प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि बघेल आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी करुणा से आप और आपके परिवार कुशल मंगल के साथ हैं। मैं आज आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ आया हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ। और आज मैं जिस विषय में बातचीत करूँगा, आप जानते हैं इस विषय में बात करने के लिए, सुनने के लिए थोड़ा सा कहीं पर बहुत कोई हिचकिचाहट होती है, पर परमेश्वर के वचन जो है साफ सुथरा में बात करता है। जैसे कि दान के विषय में हमसे कई लोग सवाल करते हैं, कई प्रकार के सवाल करते हैं, क्या दान देना ज़रूरी है, क्या दान लेना ज़रूरी है। तो दान देना, दान लेना, सबसे पहले एक चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। ना किसी ने मुझसे पूछा कि दान देना चाहिए या नहीं, तो परमेश्वर के वचन है कि हमें दान देना चाहिए। ठीक है, पास्टर दान नहीं लेता, पर हम परमेश्वर को दान देते हैं। वो पास्टर भी देता है और विश्वासी भी देता है। और ये परमेश्वर के पुराने नियम और नए नियम, दोनों नियम में परमेश्वर के वचन में इस बात को दिया गया है। मैं चाहता हूँ आप गंभीरता से सुने। कुछ जैसे पुराना नियम में, जैसे आप सब लोगों को हर एक प्रभु के दास मलाकी 3:8 से लेकर 10 तक के वचन को बताता है कि सारे दसवां भवन में लाइए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वीडियो आखिर तक देखने से आपको पूरी तरह से समझ आएगा, बीच में रोकना मत। आपको, विश्वासी को, पास्टर के, सबके लिए अति आवश्यक ये वचन होगा। कई लोग बोलते हैं पुराना नियम में दिया है तो नए नियम में तो इस बात को नहीं दिया है, कई लोग देते हैं ना। तो मैं कहना एक बात बता दूं कि नया नियम का और पुराना नियम दोनों में बोलूं कि दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नया नियम पुराना नियम बिना अधूरा है, पुराना नियम नए नियम बिना अधूरा है। मतलब नए नियम का प्रतिछाया क्या है, पुराना नियम है, और पुराना नियम का प्रतिछाया नए नियम। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है और जो कुछ वचन उसमें लिखा है उसको हमको पालन करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दान जो है हमको देना ही है, पर किस तरह से दे, कैसे दे। जो आजकल जो लोग दान ले रहे हैं और दान के विषय में सिखा रहे हैं, मैं जैसा सुना हूँ और कुछ देख रहा हूँ तो कहीं पर गड़बड़ और गलत हो रहा है। जैसे कि कुछ लोग, कुछ जगह बोला जा रहा है कि आप हमें 2000 रुपये दान दो तो हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा दान दिए तो उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, टीम के साथ प्रार्थना करेंगे। तो दान देकर कोई प्रार्थना नहीं कराया जाता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और लालच में आप मत दीजिए। लालच, प्रलोभन में, दबाव में कुड़कुड़ा कर बिल्कुल दान देना या लेना दोनों गलत है। किसी को लालच देकर या दबाव करके कि आपको दान देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नरक चले जाओगे, ये सारी शिक्षाएं जो है कहने की रॉन्ग है। प्रभु के प्रिय दास प्रेरित पौलुस क्या कहता है, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 9:7 पद में लिखा है। आप चाहो तो मेरे साथ निकालिए। 2 कुरिन्थियों 9:7 पद में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। फिर एक बार, हर एक जन जैसा मन में ठाने हैं वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बात लिखा है। प्रभु के प्रिय दास प्रेरित पौलुस परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की ओर से पाया है उस वचन को हमारे लिए लिखता है। दान जो है देना जरूरी है, पर ना कुड़ के ना दबाव से, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, बिना कोई दबाव के। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी किसी के साथ दबाव नहीं करता। अर्थात परमेश्वर ने जैसे मनुष्य को बनाया, ऐसा बनाया परमेश्वर ने कि बिल्कुल स्वतंत्र बनाया, उनके सामने चुनाव दिया है। चाहे वो व्यवस्था भी 30:19 पद को पढ़ो कि कहता है, आकाश पृथ्वी को तुम्हारे बीच में साक्षी रहकर कहता हूँ और तुम्हारे सम्मुख जीवन और मृत्यु और श्राप और आशीष को रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीवन आशीष को चुनो, सदा जीवित रहो, तेरा वंश जीवित रहे। शुरू से प्रभु ने हमको स्वतंत्र बनाया, जोर जबरदस्ती नहीं किया। अगर साधारण शब्दों में बोलूँ तो प्रभु हमको रोबोट नहीं बनाया। हम रोबोट नहीं बनाए हैं कि एक बटन को दबाया तो हम प्रार्थना करने लगे, 2 बटन को लगाया तो आराधना करने लगे, 3 बटन को दबाया तो ऐसा नहीं। प्रभु ने हमको स्वतंत्र बनाया, हमको क्या चीज़ चुनना है, क्या चीज़ नहीं चुनना है। आरंभ से ही परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है और इसीलिए वो जो चाहता है वो अपनी मर्जी से करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया। और कलीसिया में भी आप जब आते हैं, प्रार्थना में विश्वासी भाई बहन लोग जो सुन रहे, आपके लिए विशेषकर ये संदेश है पास्टर विश्वासी सबके लिए, और मैं आशा करते वचन आपसे बातचीत करेगा। हम रोबोट नहीं हैं। यहाँ भी प्रभु के दास कहता है, जैसा मन में आप ठाने वैसे ही दान दो, ना कुड़कुड़ा कर दबाव। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना डर में, ना प्रलोभन में, न लालच में आकर, न किसी के दबाव में आकर कि आपको देना ही पड़ेगा। नहीं, आपका जो मन में प्रभु के प्रति ठाने हैं, जो हृदय में है, उसे दो। और देना जरूरी कि प्रभु के सेवा के लिए है, और परमेश्वर को देते हैं ये सोचकर दो, किसी पास्टर को नहीं। अब जब इसी का आप पढ़ोगे 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय में तो क्या लिखा है,
वहाँ लिखा है कि दाने वाला बैल का मुंह ना बांधो। इसका मतलब पुराना नियम से लेकर नए नियम में भी लिखा है, नए नियम में भी दोहराया गया है कि जो सुसमाचार प्रचार करता है उनकी जीवन पे होती है। पर ऐसा नहीं है कि पास्टर लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है या कोई कार्य नहीं मिल रहा है, इसलिए वो पास्टर बनकर प्रचार कर रहे हैं कि रोजी रोटी चला। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर पास्टर बनाता है, कोई पास्टर नहीं बन सकता है। वो चुना है कि अपनी छवि, अपने योजना, अपने उद्देश्य को अपने दास की तरह प्रकट करे और अपने लोगों को उनसे बातचीत करे, वचन के द्वारा, शिक्षा के तो भटके हुए हैं, बिगड़े, उनको निर्माण कर सके। हालेलुया। इसलिए आप कोई पास्टर के विषय में गलत ना सोचें। पर कोई पास्टर या कोई सेवक, कोई अगवा इस तरह सिखा, कोई दबाव करके दान लेता है या आपको दबाव दे रहा है या कोई लालच दे रहा है कि आप इतना पैसा दो तो आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, उपवास, और इतना से ज़्यादा पैसा दोगे तो उपवास प्रार्थना के साथ बैठेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। या आपको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप दान दो दान दो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लिखा है हर एक जन आज ऐसा, हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने हैं वैसा ही दान करे। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने प्रभु प्रेरितदास से सीखा कि एक माँ थी और उनके एक बेटा था। वो लोग दोनों मसीही थे, उनके मसीही परिवार के साथ थे। तो वो अपने बेटे को एक दिन संडे स्कूल भेजा। संडे स्कूल भेजने के पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि वो हमेशा हर संडे को जब वो जाता था मसीही संडे स्कूल में, अर्थात परमेश्वर की आराधना प्रार्थना सीखने के लिए, और वहाँ भी एक प्रभु के दास उसको सिखाता था। तो हमेशा वो जाता था तो अपने बच्चे को वो 3 रुपये चॉकलेट के लिए देता था और 10 रुपया वो दान पेटी में डालने के लिए देता था। और वो लड़का वो जाता था और हर बार वो दान देकर, दान का पैसा को दान में डालता था, चॉकलेट को चॉकलेट देता। एक बार ऐसा हुआ तो बच्चा फिर से ऐसे ही 10 रुपये लेकर गए और 3 रुपये चॉकलेट के लिए गए और वो गया। और इस बार ऐसा हुआ कि जब वो लौटा, घर लौटा मीटिंग संडे स्कूल के पश्चात, उनके हाथ में ढेर सारे चॉकलेट थे। तो माँ ने देखा, सोचा इतना ढेर सारे चॉकलेट उनके हाथ में कैसे आ गया। उसको तो मैं मात्र 3 रुपया ही देता हूँ चॉकलेट खाने के लिए। पूछा बेटा इतना चॉकलेट तुम्हारे हाथों में क्यों आया? बोला मैं तो आप दिए थे उसी पैसा से लेते। बोला मैं 3 रुपये दिया थे, पिछले बार तो इतना नहीं था आपके पास। उसने बोला मैंने 10 रुपये का चॉकलेट लिया। तो उसने बोला बेटा जो मैंने दान देने के लिए दिया उसी को तू चॉकलेट खाए, तूने गलत किया। उसने बोला माँ मैंने कोई गलत नहीं किया। बोला कैसे? तो उसने बोला आज जब हम संडे स्कूल में थे तो प्रभु के दास ने हमें सिखाया जैसा जैसा तुम्हारे मन में ठाने हो वैसे ही दान करो। तो मैंने मन में 3 रुपया ठाना था। कितने ठाना था? 3 रुपया ठाना था और मैंने 3 रुपया प्रभु के दान पेटी में डाल दिया। 10 रुपये चॉकलेट के लिए रखा था तो मैं डाल दिया। तो मैंने यहाँ पर गलत किया क्या? तो माँ भी चुप रह गई। बिल्कुल नहीं, सही बात है। अगर आप हर्ष के साथ 3 रुपये दान दोगे तो परमेश्वर स्वीकार करेगा, पर दबाव के साथ अगर 10 रुपये दान दोगे तो परमेश्वर इसको स्वीकार नहीं करेगा। फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर कोई दबाव के साथ या कुड़कुड़ा के आप 1000, 10,000, 1,00,000 रुपया भी दान देते हो, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। चर्च स्वीकार कर सकता है, पास्टर स्वीकार, परमेश्वर नहीं करेगा। पर हर्ष के साथ आप 2 रुपये दो, 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 100 रुपये दो, 1000 दो, 1,00,000 दो, पर खुशी के साथ दो, पूरे मन के साथ दो, जो मन में ठाने वो दो, तो परमेश्वर स्वीकार करेगा। तो कौन से दान स्वीकार कर रहा है, कैसे दान स्वीकार कर रहा है? चाहे आप 10 दान दो, मन्नत दान दो, कोई भी दान देते हो, प्रभु की सेवा की, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, कि कलीसिया उन्नति करे और प्रभु का दास वहाँ से खड़ा होकर सेवा करे। हालेलुया। और परमेश्वर के दासों को ऐसा नहीं कि उनको आर्थिक रीति से ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं कि वो आर्थिक रीति से डिपेंड हो, वो परमेश्वर पर डिपेंड होता है। हालेलुया। उस समय भी, एलिया के समय जब अकाल आया तब भी कोई व्यक्ति उसको दान नहीं दे, तो फिर भी परमेश्वर ने कौवा के द्वारा एलिया को खाना खिलाया, क्योंकि उसको चुना था। इसलिए हर एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने चुना है जो सच्ची रीति से प्रभु का भय भक्ति का जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे प्रभु खड़ा किया है और अपने लोगों के द्वारा उनके जीवन की भौतिक वस्तुओं का जो मूलभूत जो आवश्यकता उनको पूरा करता है। हालेलुया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कोई प्रभु के दास ऐसा दान के पीछे सेवा नहीं करते। अगर कोई करता है, अगर आप उसके बीच में हैं तो याद है, आप सावधान रहे। अब दान देना है तो हर्ष से दीजिए, बिना कुड़कुड़ाए दीजिए और हर्ष के साथ दीजिए। अगर कोई गलत दबाव कर रहा है या आप लालच के साथ दे रहे तो दोनों गलत है। हालेलुया। तो ये दान तो देना ही है क्योंकि प्रभु का वचन और आदेश और आज्ञा है, पर बिना दबाव और बिना कुड़कुड़ाते हर्ष के साथ ही दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो छोटा सा, अगले वीडियो में और मैं इसको विस्तार से बताऊँ, ये छोटा सा वीडियो में आपको कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिला है। अगर मिला है तो आज प्रार्थना कीजिए और कभी भी कोई प्रभु दास की सब बिना अच्छी जानकारी के, बिना दोष ना लगाए। मुझे जो जानकारी मिला मैं आपको बताया। मैं नहीं जानता इस विषय में मैं कितना सही हूँ कि लोग अधिक पैसा लेकर बोलता है विशेष प्रार्थना करूँगा फिर उपवास प्रार्थना करूँगा, पर मैंने जैसा सुना और देख रहा हूँ बहुत ही गलत हो रहा है। वो लालच देकर दान लेता है या दबाव को दो नित नरक चले जाओगे, ऐसा वैसा, ये भी गलत है। प्रभु ने आपको मुझको रोबोट नहीं बनाया कि आपको रिमोट दबा कर या दबाव करके साथ ले जाए, पर आप स्वतंत्र बने हैं। आप देना चाहो तो दीजिए, नहीं देना चाहो तो मत दीजिए। वो परमेश्वर और आपकी बीच की बातें हैं। प्रभु की सेवा के लिए आप जो कुछ भी करते, चाहे आराधना करते हो, प्रार्थना करते, दान, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। वो किसी व्यक्ति की दबाव प्रलोभन नहीं है,
तो मैं आशा करता हूँ इस संदेश आपसे बातचीत किया। परमेश्वर से वचन हम सब वासी थे। गॉड ब्लेस।